जय माता दी मित्रों, आज हम आपसे नवम भाव 9th हाउस ज्योतिष में कुंडली में आपसे चर्चा करेंगे। नवम भाव ऐसे तो त्रिकोण का भाव है। हमारे वैदिक ज्योतिष, हमारे भारतीय ज्योतिष में इसे त्रिकोण का भाव कहा गया है। साथ में इसे 12 भावों में सबसे शुभ भाव कहा गया है। साथ में नवम भाव से जब हम रिलेशंस को देखते हैं तो ये हमारे पिता को बताया गया है। ऐसे पिता का अगर हम लोग 9वें और 10वें दोनों से देखते हैं, जब तक यदि कोई जातक या कोई व्यक्ति अपने पिता पर निर्भर रहता है तब तक उसके पिता को हम लोग 9वें घर से देखते हैं। साथ में ये हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे शिक्षक को भी हम लोग इसी घर से देखते हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं उसको भी हम लोग इसी घर से देखते हैं। यदि हम लोग इन जनरल बात करें तो ये हमारी लंबी दूरी की यात्रा को भी बताता है। 9वें घर से हम लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी देखते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, हजारों साल पुराना शास्त्र है हमारे भारतीय इतिहास का। तो उस समय लंबी दूरी मतलब कोई भी जातक या कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता था, अपने घर से दूर तीर्थ यात्रा में जाता था, तो ये 9वां घर ही उसको बताता था कि आप किसके दशा में कब तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। साथ में ये शिक्षा का भी घर है। मैंने पहले भी बताया है कि शिक्षा का अगर हम 4थे भाव और 5वें भाव से भी देखते हैं, लेकिन 9वें भाव से भी शिक्षा का घर देखते हैं ये, लेकिन उच्च शिक्षा के बारे में बताता है, मतलब हायर स्टडीज के बारे में बताता है। साथ में ये विदेशी भाषाओं के सीखने का भी घर है। यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो हम लोग अपने घर से दूर जाएंगे, किसी दूसरे देश, दूसरे शहर में जाएंगे तो हम लोग वहां की भाषा सीखेंगे। तो ये हमारे लिए वो विदेशी भाषा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, आप कुछ अपने हायर स्टडी करने के लिए बेंगलोर गए या चेन्नई गए, तो वहां का जो भी आपको जो भाषा है वो आपसे चेंज हो जाती है। तो आपको वहां भाषा थोड़ा सीखना पड़ेगा। साथ में इसे हम लोग लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष में कुंडली के 2 भाग, पंचम और नवम को लक्ष्मी घर कहा जाता है। साथ में से देखें तो ये हमें काम धंधे से दूर भी बताता है या ट्रांसफर ऑफ जॉब्स के बारे में बताता है, क्योंकि ये 10वां घर का 12वां है। 10वां घर हमारे कर्म क्षेत्र कहलाते हैं, तो उसका 12वां। किसी भी घर का 12वां घर उस घर की हानि को ही बताता है। अब इन जनरल हम लोग 9वें भाव को अपनी कुंडली में कैसे प्रयोग करेंगे, अब चलिए ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए लंबी दूरी की यात्रा, मैंने पहले बता चुका है कि लंबी दूरी की यात्रा या ट्रेवल्स को हम लोग तीसरे घर, 9वें घर और 12वें घर से देखते हैं। तीसरा घर मतलब छोटी दूरी की यात्रा, 12वां मतलब विदेश यात्रा या विदेशी सेटलमेंट, और 9वां घर लंबी दूरी की यात्रा। यदि किसी जातक के कुंडली के किसी घर में यदि ये तीनों घर बताए जाते हैं, 3, 9, 12, तो जब उस ग्रह की दशा अंतर या परंतर चलेगी तो जातक या व्यक्ति उस पीरियड में वो लंबी दूरी की यात्रा करेगा। चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे तीर्थाटन हो, किसी भी प्रकार से हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये कर्क लगन की कुंडली है,
और तीसरे और 12वें घर का जो स्वामी है वो कौन है? बुध है। और वो खुद जाके 9वें घर में बैठ जाते हैं। तो बुध का जो ग्रह है वो क्या बताया मुझे? 3, 9, 12। जब कभी बुध की दशा अंतर या प्रंतर चलेगी तो उस समय, उस पीरियड में व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा करेगा। तो क्या बुध ही लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा? मैं बार बार आपको ये चीज कहा हूं। यदि बुध किसी भी ग्रह के नक्षत्र में भी बैठ जाते हैं, वो ग्रह भी लंबी दूरी की यात्रा को बताता है। अब उसी तरह मान लीजिए हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए क्या चाहिए हमें? शिक्षा का क्या होता है? 4 और 5। यदि 4 या 5 में यदि 9वां घर भी जुड़ जाए, 4, 9, 5, 9, तो ये हमारे उच्च शिक्षा को बताता है। मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है और चौथे घर का राशि कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। क्या वो कर्क राशि है? सो स्वामी कौन? चंद्रमा हो गया। यदि वो 9वें घर में बैठ जाते हैं, ये आप मान लीजिए कि मेष लगन में ही 5वां घर सिंह की राशि है, उसके देवता सूर्य देव 9वें घर में बैठ जाते हैं, तब भी 4, 9, 5, 9 बताएगा। तो जब भी चंद्रमा या सूर्य की दशा, महादशा, प्रदशा चलेगी तो ये व्यक्ति हायर एजुकेशन करेगा, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। इसी तरह 9वां घर जिन जिन भावों के साथ, जिन जिन घर के साथ अपना संपर्क बनाएगा, अपना संबंध बनाएगा, उस प्रकार उस घर के, उस ग्रह के रिजल्ट वो देगा। ऐसे 9वां घर इन जनरल अधिकांशतः इवेंट यदि हमारे जीवन में जो भी इवेंट, जो भी घटनाएं होती हैं, उसमें न्यूट्रल ही काम करता है, एक्सेप्ट एजुकेशन एंड ट्रेवल्स। यदि हम लोग विवाह को देखते हैं तो विवाह का कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 है। इसे 9वां घर यदि इन्वॉल्व भी होता तो वो न्यूट्रल बताएगा आपको। उसी तरह यदि प्रोफेशन देखते हैं तो 2, 6, 10, 11 ये भी न्यूट्रल, इसमें 9वां घर न्यूट्रल से जुड़ते हैं। तो उसी तरह तलाक, उसी तरह बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ, अधिकांशतः चीज में ये अपने आप को न्यूट्रल बताता है। अब हम बात करते हैं कि 9वां घर को हमारे भारतीय ज्योतिष में लक्ष्मी स्थान कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? तो ये घर लक्ष्मी घर कैसे? आखिर भारतीय ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको लक्ष्मी स्थान ही क्यों कहा गया है? क्या ये हमें धन देगा? लक्ष्मी से हमारा मतलब धन से नहीं होता है। लक्ष्मी से हम लोग ज्ञान को भी लेते हैं, हम अपनी शिक्षा को भी लेते हैं। यदि आप जितनी शिक्षा लोगे, जितनी अच्छी तरह शिक्षा आप ग्रहण करोगे, तो बाद में वही शिक्षा आपको धन दिलवाएगा। जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स हो गए, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स हो गए, ये सारा चीज हम लोग 9वें घर से देखते हैं। तो ये धन इनके पास कहां से आ रहा है? ये अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, तब उनको वहां से धन प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। अब हमने पहले आपको बताया था कि इस घर से हम लोग काम धंधे से दूर कोई बताते हैं, क्योंकि ये हमारा 10वां घर का 12वां है। 10वां घर हमारे कर्म का घर हो गया, तो इसका 12वां हमेशा हमको हानि बताता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम काम धंधा आदम नहीं करेंगे, काम धंधा करेंगे, लेकिन हमें काम धंधे में उतना मन नहीं लगेगा, हमारी इच्छा नहीं होगी काम धंधा करने के लिए। इसी प्रकार 9वें घर का संबंध जिस जिस घर से पड़ेगा, साथ में ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा घर कहलाता है 9वां घर।
यदि किसी प्रकार का वो शल्य चिकित्सा है या किसी प्रकार का वो जीर्ण रोग है, यदि उनका जो भी कॉम्बिनेशन है 1 6 8 1 6 8 12 के साथ यदि 9वां घर भी है, 11वां घर भी जुटा हुआ है, तो शल्य चिकित्सा आपको होगी, लेकिन सर्जरी के बाद आप ठीक हो जाओगे। आपको जीर्ण बीमारी होगी, मेडिसिन खाने के बाद आप ठीक भी हो जाओगे यदि 9वां घर इन्वॉल्व है उसमें, और साथ में 11वां घर हमारा जो लाभ बताता है, तो आप ठीक भी हो जाओगे। इसी तरह ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा घर है। इसलिए 9वां घर को हमारे कुंडली में सबसे अच्छा घर, सबसे मजबूत त्रिकोण कहा गया है। इसी के साथ मैं यहाँ बात खत्म करना चाहता हूँ। यदि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।